तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आने के बाद जो है यहाँ से आप मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जेंडर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो कतर यूनिवर्सिटी ने बैचलर, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अगर आपने स्कॉलरशिप हासिल करनी है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम क्रोम में लिख लेते हैं qataruniversity.edu मतलब education.qa मतलब कतर। ये आपने लिंक यहाँ पर सिंपली लिख लेना है। इसको लिखने के बाद आपको ये कतर यूनिवर्सिटी होम नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इस कतर यूनिवर्सिटी के होम पेज के जो लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक इस तरह का यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है फ्रंट पे एक पोस्टर मेंशन किया जा रहा है जो कि कतर यूनिवर्सिटी के हवाले से है। ऊपर मुख्तलिफ टैब्स दिए गए हैं, उन टैब्स को भी आप रीड कर सकते हैं। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं और इसको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं इसमें लेटेस्ट न्यूज़ है। जो इसका होम पेज है उसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ है और दीगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पेज मुकम्मल रिव्यू करने के बाद अगर मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको पोस्टर में 3 टैब्स नज़र आ रहे हैं, 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। इसमें से जो मिडिल वाली लाइन है वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम की स्प्रिंग 2023 के हवाले से, और जो 2018 से 2023 की जो इनकी एजुकेशन स्ट्रेटजी है उस हवाले से इन्होंने मेंशन किया हुआ थर्ड में, और पहले में इन्होंने कतर यूनिवर्सिटी का पोस्टर दिया हुआ है। तो हमने सिंपल जो स्प्रिंग 2023 के ग्रेजुएशन प्रोग्राम है एडमिशन्स के हवाले से उसको हमने क्लिक कर देना है ताकि हम इसकी जितने भी एडमिशन्स हैं उनको आसानी से रीड कर सकें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में हम एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे ही आपने स्प्रिंग वाले ऑप्शन पे, एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, एकेडमिक प्रोग्राम, एडमिशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन टाइमलाइन मतलब कैलेंडर जो होता है एकेडमिक कैलेंडर वो दिया गया है, और मुख्तलिफ जो है यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर आप ऊपर जो 3 लाइंस नज़र आ रही हैं उस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स नज़र आ जाएंगे। आपने ये एकेडमिक प्रोग्राम स्प्रिंग 2023 जो है उस पर क्लिक कर देना तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ कैटेगरीज शो कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोग्राम शो कर रहा है जिसमें आप जो है ग्रेजुएशन के हवाले से प्रोग्राम है कि आप जो है एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीएचडी का भी प्रोग्राम है, मास्टर का भी है, बैचलर मतलब ग्रेजुएशन का भी है। तो ये जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के जो डिपार्टमेंट है उसमें जो मेंशन की गई हैं ये मुकम्मल प्रोग्राम उसी हवाले से हैं जो कि पीएचडी, मास्टर और ग्रेजुएशन के हवाले से हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक्स जो है इसमें पीएचडी के हवाले से भी मेंशन किया गया है और मास्टर्स के हवाले से भी मेंशन किया गया है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आप मास्टर और डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन और डिप्लोमा इन सेकेंडरी एजुकेशन, इन तमाम कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट जो है उसमें आप पीएचडी के हवाले से भी ये मुकम्मल आप इन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें पीएचडी, मास्टर्स ये दोनों प्रोग्राम इन्वॉल्व हैं, मतलब इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर लॉ की बात की जाए, कॉलेज ऑफ लॉ जो है, जो लॉ का डिपार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम भी है, मास्टर भी और ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं उसमें भी आप देख लें तो यहाँ पर पीएचडी, मास्टर जो मास्टर्स हैं उस हवाले से भी दिया गया है और पीएचडी के हवाले से भी दिया गया है। इसके बाद जो कतर यूनिवर्सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट है उस हवाले से अगर मैं आपको शो करूं तो इसमें सिर्फ पीएचडी में स्प्रिंग के एडमिशन ओपन है, सिर्फ पीएचडी में जो ये ब्लू मार्क है सिर्फ इसी स्प्रिंग 2023 के जो एडमिशन है सिर्फ पीएचडी में ओपन है इनके हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसके बाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, इसमें भी आप देख सकते हैं डी फार्मेसी और मास्टर्स के एडमिशन ओपन है। इसके बाद जो हेल्थ साइंसेज हैं उसमें मास्टर्स और ग्रेजुएशन के हवाले से जो है मुख्तलिफ जितने भी प्रोग्राम हैं वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपने एक प्रोग्राम को रिव्यू कर लिया, अगर मैं आप मज़ीद स्क्रॉल अप करके किसी एक प्रोग्राम पे क्लिक करके आपको बताऊं
तो आप इसका किसी भी एक प्रोग्राम पे जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसकी जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी रीड कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुकम्मल इस हवाले से जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वक्त ये आपके सामने पीएचडी प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये मुकम्मल ओपन हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने तो मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई हो, और जो आपने अचीवमेंट है वो अचीवमेंट स्कोर गेन किए हुए हों, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो फ़िलअप हो, मुकम्मल फ़िलअप हो। उसके बाद जो ऑफिशियली जो ग्रेजुएशन स्टेटमेंट है वो आपने, मतलब जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने जो है वो मेंशन करनी है। और यहाँ से आप मज़ीद जो है इस हवाले से रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो आपकी एक सीवी, एक अदद सीवी जो है वो भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको क्लोज़ करूं और मैं आपको किसी और प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पर मेंशन करूं, तो आप जो है यहाँ से मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, इसमें से मास्टर्स और ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। तो ये ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है उस हवाले से अगर मैं रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाऊं तो इसमें जो है मुकम्मल यहाँ से आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स भी आपको नज़र आ जाएंगी कि आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। वो आपने यहाँ से मुकम्मल रीड कर लेना है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपने मुकम्मल देख लेना है। ऑनलाइन जो एडमिशन एप्लीकेशन है वो जो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ उसको लाजमी आपने फ़िलअप कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली स्क्रॉल अप करता हूँ। मैं आपको जो इसका मुकम्मल जो क्राइटेरिया है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हवाले से बताता हूँ। ये 3 डॉट्स पे आपने दोबारा क्लिक करना है, और ये जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है इस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसमें वो कह रहा है कि 2 ऑप्शन हैं कि जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट में कि कतर यूनिवर्सिटी टेक्स इनटू कंसीडरेशन एप्लीकेशन हो satisfy the admission requirement as specified by each program field below। मतलब जो भी जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं उसमें आप कंपैटिबल होने चाहिए। अगर मैं पीएचडी डिग्री प्रोग्राम या एप्लीकेशन के हवाले से बात करूं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पर जो है सिंपली इन्होंने बताया हुआ है कि एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद जो मास्टर्स के लिए जो डिग्री एप्लीकेशन है उसके लिए बताया हुआ है कि बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने यहाँ से लाजमी रीड कर लेना है। इसके बाद अगर आप प्रोफेशनल मास्टर्स के हवाले से देखें, यहाँ पर भी इन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंशन की गई हैं, और लास्ट में जो डिप्लोमा के हवाले से रिक्वायरमेंट हैं वो भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन कैटेगरी है वो आती है नीचे, जिसमें जनरल एडमिशन आ जाते हैं, ट्रांसफ़र स्टूडेंट आ जाता है, ये हमारी ज़रूरत का नहीं है। नॉन डिग्री स्टूडेंट आ जाता है, ये भी हमारी ज़रूरत का नहीं है। और विजिटिंग स्टूडेंट, ये भी हमारी ज़रूरत के लिंक नहीं है। हमारी जो ज़रूरत का लिंक है वो यही सिर्फ जनरल जो एडमिशन है, इसको अगर हम देखें तो ये सिर्फ हमारी ज़रूरत का है। इसमें जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं या जितने भी इन्होंने मेंशन की हुई हैं चीज़ें, आप उसको यहाँ से सिंपली आकर रीड कर सकते हैं। अगर मैं बताने बैठ जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी है। अगर आप देखें तो वही जो बाकी रिक्वायरमेंट्स ही इसमें भी सेम है कि आपको एक ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन चाहिए। उसके बाद जो ग्रेजुएशन स्टेटमेंट जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं जनरल स्टूडेंट के तौर पे, तो वो चीज़ें आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी वो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं क्राइटेरिया में, तो आप इसको इजीली यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे क्लोज़ करके नीचे आऊँ तो यहाँ पर 2 चीज़ें, इंपॉर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप अगर स्कॉलरशिप हासिल करते हैं तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे हासिल करेंगे। तो इसी को हम रीड कर देते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो कह रही है, इट इज़ क्रूशल that international student who is interested to enroll to at QAU मतलब कतर यूनिवर्सिटी to have a valid कतर रेजिडेंस परमिट, कि भाई एक वैलिड परमिट होना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अगर वो वहीं का रिहायशी है। इंटरनल स्कॉलरशिप के लिए, अगर वो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता है, एडमिशन हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए जो है स्टूडेंट वीज़े का जो होना है वो ज़रूरी नहीं है।
वो उस स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई नहीं करेगा अगर उसको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा आप जितने भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन की हुई हैं यहाँ से आप इसको यहाँ से आप इजीली रीड कर सकते हैं, रीडेबल है, ठीक है। इसके बाद ये मुकम्मल रीड करने के बाद सिंपली अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ और दोबारा ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँ तो आप इसमें देख सकते हैं ये एप्लीकेशन टाइमलाइन दी हुई है। तो अगर मैं सिंपली इसी एप्लीकेशन टाइमलाइन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें शो कर रहे हैं। एक तो स्प्रिंग के हवाले से कि स्प्रिंग 2023 के सेमेस्टर्स हैं और दूसरा जो है फॉल 2023 सेमेस्टर्स, मतलब 2023 स्प्रिंग के जो सेमेस्टर्स हैं उनकी एडमिशन अब जारी हैं और जो 2023 फॉल सेमेस्टर हैं उसके जो है ये 2023 में ही सेमेस्टर शो करेंगे। अगर मैं आपको स्प्रिंग 2023 के शेड्यूल दिखाऊं तो इसी में आप देख सकते हैं 28 अगस्त 2022 को जो है ओपनिंग हो रही है ग्रेजुएशन ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन की और स्टूडेंट वीज़े की, और दूसरे नंबर पे जो 29 सितंबर को हो रहा है वो भी आप मुकम्मल यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये आप मुकम्मल यहाँ से जो है डेट्स जो है इनको आप देख सकते हैं, आपके लिए ये इजी रीडेबल है। इसकी जो लास्ट डेट है जो इनके लिए एडमिशन्स के लिए है वो है 31 जनवरी। 31 जनवरी तक जो है आपके तमाम जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट ईयर जो है 2023 का जो मार्च है उसमें आपकी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। तब तक जो है आपने इसमें जो है अप्लाई करके अपना प्रोसीजर मुकम्मल कर लेना है। वैसे जो इसकी लास्ट डेट है वो जल्द है, ये नहीं है कि लास्ट डेट आप जनवरी 31 जनवरी समझे, नहीं, बल्कि ये इसको आपने फिलअप लाजमी जल्दी करना है ताकि आगे आपको एडमिशन मिल जाए। एडमिशन के बाद जो प्रोसीजर है वो आगे प्रोसेस होता रहेगा और उसका इख्तिताम जो है वो 31 जनवरी तक होगा। इसके बाद जो फॉल 2023 सेमेस्टर हैं उनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की या स्टूडेंट वीज़ा की डेट है वो 8 जनवरी से आगाज़ हो रहा है और 16 फरवरी तक जो है ये क्लोजिंग हो जाएगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमने सबमिट करानी है उसकी। और जो पहले स्प्रिंग वाला मैंने मेंशन किया था उसकी जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर है क्लोजिंग डेट। अब हमने सिंपली वो 3 डॉट्स पे क्लिक करके दोबारा अप्लाई टू QU जो था कतर यूनिवर्सिटी उसमें अप्लाई करने की पोर्टल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। आपने देखा इसमें वो कुछ रूल्स बता रहा है, कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, आपने ये मुकम्मल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आप देखें तो कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करनी है और इसको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। सबमिट योर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन एंड फिल इन ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो ये ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन है यहाँ से यह स्टार्ट में ये एप्लीकेशन यहाँ से आपने जो है अपना फॉर्म जो है फिलअप करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रिसीव लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपको विद इन 3 बिजनेस डेज़ जो है आपको एक लेटर मौसूल होगा जिसमें आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। तीसरे नंबर पे देखें तो एप्लीकेशन रिव्यू होता है, आपने एप्लीकेशन रिव्यू करते रहना है। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन रिव्यू का ऑप्शन होगा, आपने बार बार उसको विज़िट करते रहना है, उससे आपको स्टेटस का पता चलेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक प्रोसीड हुई है। अब मज़ीद मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ देख सकते हैं इंटरव्यू की डेट, इंटरव्यू दिया हुआ है 4th नंबर पे। तो ये करने के बाद आपका टाइम और टाइम मेंशन किया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद जो ऑफिशियल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो आपने सबमिट कराने होंगे और लास्ट में जो है वो आपने एप्लीकेशन को इसमें जो है आपको एप्लीकेशन के डिसीजन का फाइनल मिल जाएगा। अब अगर आपने अप्लाई करना है तो स्टार्ट में एप्लीकेशन को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, या फिर जो है हम ये जो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन है हम सिंपली इस पर भी क्लिक कर दें तो हमारे जो फॉर्म है वो आसानी से यहाँ से हमारे पास ओपन हो जाएगा। हम अगर ये ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन या स्टार्ट माई एप्लीकेशन में से किसी एक पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि मैं एडमिशन के पोर्टल पे आ गया हूँ। और अगर मैं इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके ये जो आपको अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बताऊं कि स्टूडेंट वीज़ा की पॉलिसीज़ क्या हैं या किस तरह अप्लाई करना है, ये करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको एप्लीकेशन जो हमने फ़िलअप करना है एप्लीकेशन फॉर्म उस हवाले से मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन करूँगा।
गाइडलाइन दूंगा। जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें पेइंग फ़ी स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट इन कतर यूनिवर्सिटी विदाउट स्कॉलरशिप, और एक जो स्कॉलरशिप हासिल करके स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए है। इफ़ द इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट इज़ प्लानिंग टू स्टडी एट कतर यूनिवर्सिटी ओनली व्हेन ही ऑब्टेन्ड अ स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय कतर यूनिवर्सिटी, मतलब अगर कोई इस तरह का है जो सिर्फ स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता है, ही डज़ नॉट नीड टू फिल आउट एंड कंप्लीट द वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, मतलब जो स्टूडेंट वीज़ा है उसका एप्लीकेशन उसे भरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो स्कॉलरशिप देंगी वही कंपनीज़ ही आपको जो है वो वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगी, इसलिए आपको वीज़ा जो है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप मुकम्मल रीड कर सकते हैं, नीचे नोट दिया हुआ है, इस नोट को आप मुकम्मल रीड कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट वीज़ा है, मतलब स्टूडेंट वीज़ा जिसे चाहिए, जो अपने इंडिविजुअली तौर पर मतलब स्कॉलरशिप के बगैर जो है वो एडमिशन लेना चाहता है, वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। ये रेजिडेंस परमिट ट्रांसफ़र के लिए भी यहाँ से वो अप्लाई कर सकता है। अब अगर मैं इसे बैक करूँ, बैक आने के बाद जो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस को अगर मैं नीचे करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक इस तरह का जो इंटरफेस ओपन हुआ है। इसमें क्रिएट अ लॉगिन आईडी, मतलब लॉगिन आईडी देनी होगी, फिर मैंने क्रिएट अ पिन एंड वेरीफाई अ पिन, मतलब जो पासवर्ड मैं दूंगा पहले फिर दोबारा उसको मैंने री इंटर करना है ताकि ये जो है कंफर्म हो जाए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्रिएट अ लॉगिन आईडी कर लेता हूँ, मतलब लॉगिन आईडी में हमने वो चीज़ लिखनी है जो हमारी रिक्वायर्ड है, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें स्पेस नहीं देना। जैसे मैं टेक्निकल लिख रहा हूँ, टेक्निकल लिखने के बाद जो है नीचे मैंने यहाँ से जो है जो हमारे नीचे मेंशन किए हुए हैं पिन जो है क्रिएट अ पिन और वेरीफाई पिन, इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। तो ये जो ऊपर नोट दिया हुआ है, इस नोट को रीड करने के बाद सिंपली एप्लीकेशन टाइप आपने सिलेक्ट कर लेना है, मास्टर है या पीएचडी, वो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको फ़िलहाल बैक करूं और रिटर्न टू एप्लीकेशन पर आऊं या एप्लीकेशन चेकलिस्ट पर आऊं तो मेरे सामने इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आप देखें तो नीचे जो है नेम कंफर्मेशन लिखा हुआ है, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, होम एड्रेस एंड मोबाइल दिया हुआ है। ये सारे रिक्वायरमेंट जो फील्ड्स हैं इनको हमने फ़िलअप करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो वन बाय वन आपने सिलेक्ट करके जो है इनको मुकम्मल को जो है यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है और इसको फिलअप करते जाना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल तौर पर जो है फ़िलअप हो जाए। जिन पर स्टार का निशान हो उसको आपने जो है लाजमी मैंडेटरी है उसको आपने लाजमी फ़िलअप करना है। उस किसी भी जो पोर्शन है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना जहाँ जिसके ऊपर स्टार का निशान हो, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन में एरर आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जैसे ये रेड स्टार आपको नज़र आ रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आने के बाद जो है यहाँ से आप मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद ईमेल और मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो है यहाँ से मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म बनाकर जो है आप यहाँ से नीचे जो है आपके पास सबमिट का ऑप्शन है, आप वहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इस तरह आपका वन बाय वन जितने भी फॉर्म हैं वो आपके जो जितने भी फॉर्म हैं वो आपके यहाँ पर सबमिट होते जाएंगे और यहाँ पर जो है आप इजीली पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास कतर आईडी नहीं है, लास्ट में दिया हुआ है इफ़ यू डोंट हैव कतर आईडी, तो यहाँ पर आप कंट्री कोड के साथ जो है अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल फ़ोन नंबर लिख लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है कंट्री कोड के साथ, डायलिंग कोड जो है उसके साथ आपने यहाँ पर जो है अपने कंट्री का जो कोड है, जैसे पाकिस्तान का 92 है, इंडिया का 91 है, वो पहले लिखकर जो है आपने यहाँ से फ़ोन नंबर लिख देना है। प्लस का निशान भी लाजमी लगाना है। इसके बाद जो है सिंपली आपने जो है फिनिश लेटर पर या जो चेक लिस्ट है उस पर क्लिक करके जो है मुकम्मल अपने जो जितने भी इनके फॉर्म्स हैं उनको आपने लाजमी जो है
इनको आपने फ़िलअप करके सबमिट करा देना है। जैसे ही आप इनको सबमिट कराएंगे तो आपके पास एक चेक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कब तक जाएंगी और कौन कौन से डेट्स मेंशन किए जाएंगे जिनमें आपका इंटरव्यू या कॉल लेटर आपको मेंशन की जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपने एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। अगर आप फौरी तौर पर जो है अपनी एप्लीकेशन फ़िलअप नहीं कर सकते तो फिनिश लेटर करके आपने बैक आ जाना है। तो आपके पास जो है आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है या स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसमें एडमिशन टर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन टाइप आ जाएगी, एप्लीकेशन प्रेफरेंस आ जाएगी, मुकम्मल जो इनके फील्ड ऑफ स्टडी आ जाएगी, डेट ऑफ जो क्रिएटेड की गई है ये एप्लीकेशन जो है वो डेट आ जाएगी, और लास्ट सेक्शन अपलोड जो है, मतलब जितने सेक्शन आपने अपलोड किए होंगे इस एप्लीकेशन स्टेटस के ज़रिए आप अपने इंटरव्यू की डेट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेक्शन ओपन हो जाएगा और मुकम्मल प्रोसीजर आपको यहीं पर जो है मेंशन हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप जो है स्कॉलरशिप हासिल कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।